नमस्कार। अगर शुरुआती सीड फंडिंग रेज करना एक आफत लगती है तो यह विश्लेषण बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS की पूरी गहराई में जाएंगे। ये एक ऐसी अल्टीमेट प्लेबुक है जो अर्ली स्टेज फाउंडर्स को इस स्कीम की बारीकियां समझने में और क्रूशियल सीड फंडिंग सिक्योर करने में जोरदार मदद करेगी। ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस सफर में हम बेसिक एलिजिबिलिटी से लेकर ग्रांट और डेट के स्ट्रक्चर तक, पोर्टल के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और आखिर में रिजेक्शन से बचने के उन इनसाइडर टिप्स पर चर्चा करेंगे जो एप्लीकेशन को सॉलिड बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। SIFS आखिर किस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? खैर, VC फंडिंग आने से पहले लगभग हर स्टार्टअप एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजरता है जिसे वैली ऑफ डेथ कहा जाता है। ये वो पेनफुल वक्त होता है जहां बेहतरीन और इनोवेटिव आइडियाज अक्सर अपना कॉन्सेप्ट साबित करने से पहले ही कैश की कमी से दम तोड़ लेते हैं। बैंक्स को एसेट्स चाहिए, VCs को प्रूफ चाहिए, तो आखिर अर्ली स्टेज फाउंडर्स जाएं तो जाएं कहाँ? और यही एंट्री होती है SIFS की। ये 945 करोड़ का सरकारी इनिशिएटिव इस वैली ऑफ डेथ पर एक मजबूत ब्रिज का काम करता है। इसका मेन गोल है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और मार्केट एंट्री के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और सबसे शानदार बात यह है कि ये फंड्स सीधे सरकार से नहीं बल्कि पूरे देश में फैले हुए एलिजिबल इंक्यूबेटर्स के थ्रू मिलते हैं ताकि कैपिटल के साथ साथ सही मेंटरशिप भी मिल सके। अब आते हैं दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि क्या स्टार्टअप एलिजिबल है। ये वो सख्त नियम हैं जिन्हें हम हाइजीन गेट कीपर्स कह सकते हैं। इन रूल्स के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बिल्कुल बाइनरी येस या नो पर चलते हैं। एक भी पॉइंट मिस हुआ और एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। मैंडेटरी DPIIT रिकग्निशन, किसी भी साल में 25 करोड़ से कम का टर्नओवर, पहले किसी सरकारी स्कीम से 10 लाख से कम का मॉनेटरी सपोर्ट और कम से कम 51% इंडियन प्रमोटर शेयर होल्डिंग, ये सब बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। सबसे क्रूशल पॉइंट जो ध्यान रखना है, ठीक 2 साल। जिस एग्जैक्ट दिन इंक्यूबेटर के पास एप्लीकेशन सबमिट हो रही है, उस दिन स्टार्टअप के इनकॉर्पोरेशन को ठीक 2 साल से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ होना चाहिए। अगर 2 साल और 1 दिन भी हो गया तो नो वे, एप्लीकेशन सीधे बाहर। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कोर बेनिफिट की। फंडिंग, ग्रांट या डेट। ये पैसा 2 अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। स्टार्टअप की करंट स्टेज डिसाइड करेगी कि क्या मिलेगा। एक तरफ है 20 लाख तक का नॉन रीपेबल ग्रांट जो आइडिया स्टेज और वैलिडेशन के लिए है, इसमें कोई इक्विटी नहीं देनी होती। और दूसरी तरफ है 50 लाख तक का डेट या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो मार्केट लॉन्च और स्केलिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्ट्रक्चर ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि स्कीम किस तरह फाउंडर्स की शुरुआत में ही भारी इक्विटी डाइल्यूशन की डिमांड किए बिना उन्हें सपोर्ट करती है। प्रोटोटाइप्स के लिए ग्रांट और स्केल करने के लिए कन्वर्टेबल डेट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बैलेंस। तो थियरी हो गई, अब एप्लीकेशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? चलिए एग्जीक्यूशन फेज को देखते हैं। प्रोसेस का हाई लेवल फ्लो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से शुरुआत, फिर प्रेफरेंस के हिसाब से 3 इंक्यूबेटर्स का सिलेक्शन, उसके बाद पिच डेक और बिजनेस प्लान का अपलोड और आखिर में इवैल्यूएशन और पिच। ये सफर ऑफिशियल स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से शुरू होता है। यहीं पर ऑनगोइंग कॉल फॉर एप्लीकेशंस होस्ट होती हैं, तो यही वो जगह है जहां एक्शन शुरू होता है। आगे बढ़ने के लिए DPIIT क्रेडेंशियल्स यूज करके लॉगिन करना होता है, या फिर अगर नए हैं तो एक नया अकाउंट क्रिएट करके इस प्रोसेस को किक स्टार्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद ऑफिशियली फॉर्म शुरू करने के लिए बस उस अप्लाई नाउ बटन को ढूंढना है और क्लिक करना है। अब यहाँ एंटिटी डिटेल्स भरते वक्त एक जरूरी बैकग्राउंड चेक होता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेशन डेट वेरीफाई करेगा। वही सख्त 2 साल वाला नियम याद है ना, वो यहीं पर साइलेंटली क्रॉस चेक हो रहा होता है। अब चलते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सर्वाइवल गाइड। रिजेक्शन से आखिर कैसे बचा जाए? ये एक रियल वर्ल्ड ग्रांटी की ऑथेंटिक कम्युनिटी एडवाइस है। उनका कहना है कि अंधाधुंध हर इंक्यूबेटर में अप्लाई ना करें। सिर्फ उन इंक्यूबेटर्स को शॉर्टलिस्ट करें जो स्टार्टअप के स्पेसिफिक नीश या सेक्टर में दिलचस्पी रखते हो। अलाइनमेंट मैटर्स अ लॉट। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज, बहुत सी एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बिल्कुल वेग होते हैं।
फंड्स के इस्तेमाल पर एकदम हाइपर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे कि सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिखने के बजाय उसे ब्रेक डाउन करें। 6 महीने के लिए 2 डेवलपर्स, हर महीने 80,000 पर। ये डिटेल एवेल्युएटर को कॉन्फिडेंस देती है। कुछ क्विक रैपिड फायर प्रो टिप्स। 2 साल की लिमिट का आखिरी वक्त तक वेट ना करें। एक बेसिक वर्किंग MVP होना चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। अर्ली मार्केट ट्रैक्शन या LOIs जरूर शो करें। कंपनी कंप्लायंस बिल्कुल अप टू डेट रखें और डोमेन एक्सपर्ट्स को हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक आखिरी और प्रोवोकेटिव सवाल जो हर फाउंडर को तुरंत खुद से पूछना चाहिए, क्या स्टार्टअप का DPIIT रिकग्निशन बिल्कुल एक्टिव, अपडेटेड और आज के करंट बिजनेस मॉडल के साथ परफेक्टली अलाइंड है? पिच डेक बनाने में हफ्ते लगाने से पहले सबसे पहले इन हाइजीन गेटकीपर्स को चेक करना समझदारी है। आई होप इस विश्लेषण से SISFS का ये पूरा शिबैंग अब थोड़ा ज्यादा क्लियर और अप्रोचेबल लगा होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।